नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी मूव जो है कि चाइना भाग गया है हमारे बॉर्डर में जहाँ पर वो घुस गया था। लेकिन ये बात आपको अगर याद हो तो एक महीना पहले मैंने आपको बता दिया था कि मोदी जी ने कोई डील किया है चाइना के साथ। जब यहाँ पे भारत में बहुत ज़्यादा एक एलिगेशन लगाया गया था कि भारत ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया। मैंने तब भी बोला था ये चाइना है, कम्युनिस्ट कंट्री है, इसके साथ अगर आपको चाइना को धकेलना है बॉर्डर से पीछे, ये बेस्ट टाइम है आपके साथ डील करने के लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री में मेरी कई बार बात हुई थी। आई टोल्ड देम कि मैं चाइना को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कुछ लिए बिना कुछ देते नहीं हैं और आपको एक ही काम करना पड़ेगा। इनकी इकॉनमी टूटी पड़ी है, आपको अगर इन्हें बंदे का पुत्र बनाना है आपको कुछ देना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। इस वक्त चाइना को बिजनेस की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें बिजनेस का झांसा देते हैं तो ये भी पीछे हट जाएंगे और पाकिस्तान के मामले में भी ये नहीं बोलेंगे। अगर आप उनके ऊपर लड़ाई भी करते हैं तो पाकिस्तान वेट करता रहेगा, जैसे 71 में अमेरिका की वेट करता रहा कि अमेरिका आएगा उसे बचा लेगा। इस वक्त वो सोचता है पाकिस्तान की चाइना उसकी मदद करेगा। अगर आप पैसा या बिजनेस जिसको बोलते हैं वो चाइना को दिखाते हैं कि आप भारत की मार्केट चाइना के लिए खोल देंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर देंगे, तो चाइना पीछे हट जाएगा और पाकिस्तान मुंह ताकता रह जाएगा। एक जीत तो मोदी जी ने कर ली, लेकिन आपको मालूम है मोदी जी एक तीर से कई निशान करते हैं। अब मोदी जी ने किया क्या है, और इसलिए बोलता हूं मोदी है तो मुमकिन है। अब हुआ क्या, एक तो मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया जो मेरी ऑलरेडी आपके साथ बात हो गई थी कि चाइना को अगर पीछे करना है आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा। ड्रैगन इज हंग्री फॉर बिजनेस। इनकी माँ मरी पड़ी है इस वक्त, वो वाली हालत है चाइना की। आपने वो कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेला मोदी जी, सैल्यूट टू यू। आपने हमारी बात सुन ली, या आपकी तो आपको बात सुनाने की जरूरत नहीं है, बट इट हैपन द सेम वे। अब आप सोचिए मोदी जी जा कर रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं यूएसए के ट्रिप के ऊपर, और यूएसए के ट्रिप से पहले चाइना को बॉर्डर से पीछे करना। आप समझ सकते हैं उन्होंने डीप स्टेट को, जो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने में लगी है, उनको क्या मैसेज दिया है, मेरे से पंगा मत लेना। ये यूएसए की डीप स्टेट को बोला जा रहा है, डो नॉट टेक पंगा विद मोदी, डोंट मैस विद मी, आई नो हाउ टू डील विद यू एंड माई इंटरनल प्रॉब्लम्स। यानी कि जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोदी जी की दो ही प्रॉब्लम्स हैं। एक है राहुल गांधी जो अमेरिकन डीप स्टेट के साथ मिलकर मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराना चाहता है, यहाँ पर आग लगाना चाहता है, और दूसरा है पाकिस्तान नाम का परमानेंट जानवर। दोनों का इलाज एक ही है, दोनों की पूंछ काटनी पड़ेगी, एक की गर्दन और दूसरे की पूंछ। और ये काम मोदी जी बड़े आसानी से कर सकते हैं। अजीत डोभाल ऐसे ही रशिया के ट्रिप पर नहीं गए। मोदी जी ने जो ये काम किया है, चाइना को पीछे कर दिया बॉर्डर से। आपको लगता है ये छोटी मूव है? 2020 से वो इस बॉर्डर के ऊपर आंखों में आंखें डाल के बैठे हैं, आज अपने आप दुम छुपाकर वो भाग गए। ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कार्ड्स एक साइमल्टेनियसली खेलने पड़ते हैं, और मोदी जी ने ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुली किया। अभी तो मोदी जी जो अमेरिका में जाके करने वाले हैं इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरे पास अंदर की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो हक्का बक्का कर देगी, कोई भी उसको कवर नहीं कर रहा। अगली वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। अभी आप सोचिए आगे होगा क्या। चाइना ने अभी जो किया है कि 6 पोजीशंस में से 4 पोजीशंस के ऊपर तो वो पीछे हट गए हैं। 6 पोजीशन की पोजीशंस थी, वो कितने सालों से यहाँ बैठे हैं। लेकिन इसमें कांग्रेस की भी एक उन्होंने लापा कर दी है, जिसको बोलते हैं पंजाबी में लापा करना। उन्होंने कांग्रेस का भी नकाब उतार दिया है, वैसे तो मैं कहूँगा कि बुर्का उतार के रख दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि जो 4 पोजीशंस है वो तो हम मोदी जी के टाइम पर जहाँ पर हम आगे आए थे वहाँ से हम पीछे जाने वाले हैं, और चारों की चारों दोस्तों स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं। गलवान वैली बहुत बड़ा एक पॉइंट, यहाँ से हमारे क्लैशेस हुए थे, हमारे लोग मारे गए, उनके भी जो थे 5 गुना ज़्यादा हम मार कर आए। पानगोंग सो वो आपको मालूम है, हाई एल्टीट्यूड लेक है, बहुत बार न्यूज़ में रही, वहाँ से पीछे हटे। फिर कैलाश की जो रेंज है
वहाँ से पीछे हट गए हैं। और मुझे लगता है कि कैलाश रेंज से पीछे हटना मतलब कि कैलाश भी हम लेकर रहेंगे, ये मोदी जी का आखिरी मास्टर स्ट्रोक होगा, वो करके जाएंगे। और कोबरा हॉट स्प्रिंग्स, ये 4 फ्लैश पॉइंट्स हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, चारों से वो पीछे हट गए। लेकिन भारत है कि मानता नहीं, वो बोलता है कि जो बाकी की 2 हैं वहाँ से भी आपको पीछे हटना पड़ेगा, जो है दीपसंग और डेमचौक। लेकिन चाइना बोलता है, यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस का मुंह काला कर दिया। क्या बोला? ये तो कांग्रेस के टाइम से बैठे हैं, कांग्रेस तो बोली नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने तो कभी चैलेंज किया नहीं, वो तो बुर्के में छुपकर वहाँ पर हलाला करवाते रहे अपना, कहाँ पर? बैंकॉक में जाकर। और आप बोल रहे हैं कि इसमें से पीछे हटिए। यानी कि चाइना ने एक बात तो कबूल कर ली, एक कि वो भारत में घुसे थे कांग्रेस के टाइम पर, और दूसरा कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं। क्या बीजेपी के आईटी सेल ने या हमारे मीडिया ने इस पॉइंट को उठाया? कोई बोलता ही नहीं है जब चाइना का मैटर आता है। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी क्या मजबूरी है हमारे इंडियन मीडिया की कि इतना बड़ा पॉइंट और किसी ने कवर नहीं किया। क्या बीजेपी के आईटी सेल को इसको उछालना नहीं चाहिए था? इनका मुंह काला नहीं करना चाहिए था? नहीं किया, इसलिए शायद भगवान ने सुमित जैन को भेज दिया है। अब आते हैं दूसरी बात कि जो ये डिसएंगेजमेंट है, मैंने पहले बता दिया आपको कितने तीर मोदी जी ने एक ही चीज़ से कर दिए। डीप स्टेट मुंह के ऊपर काला सफेद कर बैठा हुआ है अमेरिका में कि ये मोदी जी तुसी की करता। ये इसलिए क्योंकि मोदी जी की एक मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। वो कहाँ पर? वो भी रशिया में, अक्टूबर 22 से लेकर 24 तक। और ये सोच कर देखिए आप, जो चाइना इंडिया का जो रिलेशन है उसका एक न्यू चैप्टर ये खोल दिया शी जिनपिंग ने भी और मोदी जी ने। और जो ब्रिक्स की मूवमेंट जो ये समिट होना है, इसके अंदर एक हार्मनी टाइप इन्होंने एटमॉस्फेयर पहले ही क्रिएट कर दिया। अब आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि ब्रिक्स की मीटिंग है, पुतिन, शी और मोदी तीनों हंस खेड़ कर वहां पर मीटिंग्स कर रहे हैं और तीनों ने जप्फी डाल दी। अमेरिका का क्या होगा? मुझे लगता है उनकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, डीप स्टेट जिससे पैसे लेकर राहुल गांधी इतना उछलता है, उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया जाएगा। बाइडेन को नींद नहीं आने वाली है इस वीडियो के बाद या इस फोटो के बाद। और मैं कोशिश मेरी वो है, एक उम्मीद है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी तीनों ये फोटो इकट्ठी अमेरिका को भेजे जरूर। अब आते हैं दोबारा से जियोपॉलिटिकल गेम के ऊपर। ये जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है। चाइना ने एकदम से पीछे हट गया। चाइना का बिल्कुल भी डीएनए पीछे हटने का नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्री का डीएनए ऐसा ही होता है। रशिया अपनी कंट्री को बर्बाद कर लेगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। ये दिस इज व्हाट कम्युनिज्म इज ऑल अबाउट। नेशनलिज्म कूट कूट कर इनके अंदर भरी होती है। अब चाइना के पास चॉइस नहीं छोड़ा हमने, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया। जो इन्वेस्टमेंट्स ये करना चाहते थे, जिस इंडस्ट्रीज में भारत में एंटर करना चाहते हैं, हमने बंद कर दिया। जब इनको प्लग किया गया, इनके यहाँ पर सेक पहुंचा, बिजनेस नहीं है, इनको बिजनेस चाहिए था, इसीलिए पीछे हटे हैं। पहले उन्होंने लिया है हमारा बिजनेस, और कुछ बिलियन डॉलर्स का अगर बिजनेस दे भी दिया, उससे चाइना कुछ दिन और बच जाएगा। हमने भी पूरा बिजनेस नहीं दिया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पर हमारी ज़रूरत थी वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया है। पूरा अलाउ तो मोदी जी कभी करते ही नहीं हैं। और जब पूरी डी एस्केलेशन पूरी की पूरी हो जाएगी, फिर कुछ और इनको कंसेशंस दिए जाएंगे। यानी कि अब चाइना को एक चीज़ समझ आ गई, वो भारत के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो बच नहीं सकता, उसे भारत की ज़रूरत है। और यही चीज़ मैं भारत की गवर्नमेंट को बार बार बता भी रहा था, इवन इन फॉरेन मिनिस्ट्री और दूसरी जगह भी, कि आपको चाइना के साथ एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, डायलॉग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टेम्परेचर टाइट करते जाइए और इनको झांसा दिखाइए कि हम अपनी मार्केट आपके लिए खोलने को तैयार हैं। आप बस 2 काम कर दीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे बॉर्डर से पीछे हट जाइए। मोदी जी ने वो कार्ड खेल दिया, सफल भी हो गए। इसलिए बोलता हूँ, जब आप किसी कंट्री में रहते हैं, आपको उसके अंदर की चीज़ें पता हो तो आप बेटर तरीके से आगे जाकर समझा सकते हैं, और अगर प्रॉपरली इसके ऊपर स्टेप्स लिया जाए तो रिजल्ट आपके सामने है। अब आते हैं अगला जो मोदी जी करने वाले हैं। मोदी जी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। भारत ने
सारी दुनिया की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें भारत में बुला लिया। उन्होंने साथ साथ में चाइना को भी इनवाइट कर लिया कि सेमीकंडक्टर में आप बहुत आगे आगे हैं, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है आप भारत में कीजिए। यानी कि हमने एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसकी हमें भी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सेमीकंडक्टर, वो भी खोल दिया। और मोदी जी ने 2 दिन पहले ही बोला है आई वांट कि दुनिया में हर प्रोडक्ट के अंदर जहां सेमीकंडक्टर लगता है वो मेड इन इंडिया हो। इसलिए हमने भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री का दरवाज़ा चाइना के लिए भी खोल दिया। अब आप बोलेंगे इससे तो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आपने आज शॉर्ट टर्म में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट क्या है? आपने डीप स्टेट की जो चाहते थे कि इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध शुरू हो, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पप्पू का मुंह काला कर दिया है। वो डीप स्टेट के साथ लगकर हमारे यहाँ पर गन डालना चाहता था, हमने क्या किया? दुकान ही बंद कर दी उसकी। अब वो बोल ही नहीं सकता कि जी बॉर्डर के ऊपर देखिए चाइना के जो लोग हैं वो अंदर आ गए हैं। चाइना ने बोला ये तो मैं पप्पू के टाइम पर आया था, मोदी जी के टाइम पे आया था, पीछे हट गया। पप्पू बोलेगा पीछे हटने के लिए तो हट जाऊंगा। अब मोदी जी को चाहिए पप्पू के बोलें कि भैया तुम्हारा चाइना तुम्हारे टाइम पर आया था, तुम बोलो तो सही। ये चीज़ें बीजेपी के आईटी सेल को करनी चाहिए। मुझे मालूम है नहीं करेंगे, आराम से बैठे हैं, उनको मतलब ही नहीं है। और इंडियन अपोजिशन लीडर्स, क्या किसी और ने इस मुद्दे को पकड़ा? किसी ने वाहवाही दी मोदी जी को कि मोदी जी आपने बिना ब्लड शेड के ये चीज़ अचीव कर ली है? नहीं किया। अब आते हैं अगला एक और चीज़, पाकिस्तान का क्वेश्चन। अब पाकिस्तान का होगा क्या? दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने सारे अंडे, वही गंदे अंडे जो हैं वो चाइना की बास्केट में रख दिए। पूरी दुनिया में किसी को दोस्त नहीं मानता एक्सेप्ट चाइना। उसको लगता था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ये युद्ध की सिचुएशन है इसका फ़ायदा मुझे होगा। अब आज मुझे सोच के बताइए कि आज जब पाकिस्तान ये न्यूज़ सुनेगा कि चाइना पीछे हट गया है और आगे डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है 2024 में, आई विश डोनाल्ड ट्रंप कम्स एज द प्रेसिडेंट। उसके बाद चाइना ऑलरेडी इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली वीक है, आइसोलेटेड है। चाइना का भारत के साथ क्लोज आना, पाकिस्तान के ऊपर भी मोदी जी ने सांप रेंग दिए। यानी कि उधर डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो पप्पू है उसका मुंह काला कर दिया, एक्सपोज कर दिया पूरी कांग्रेस को, साथ में पाकिस्तान को टेंशन दे दी। मुझे नहीं लगता कि 6 नवंबर तक अब पाकिस्तान को नींद आने वाली है। दूसरी तरफ से हमने बांग्लादेश को भी अच्छी तरह से टका के हमने रखा हुआ है, एंड वी हैव सेंड अ मैसेज, वी नो हाउ टू डील विद अवर ईस्टर्न नेबर। अब फोकस आ गया है चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। चाइना का हमने काम तमाम कर दिया, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ से पाकिस्तान का, मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले भी बोला था 2024 में मोदी जी कुछ बड़ा काम, इतना बड़ा करेंगे कि हम ये सारे जो गुस्से हैं मोदी जी के साथ कि आप बोलते क्यों नहीं हो, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसमें से एक गुस्सा तो मोदी जी ने आज ख़त्म कर दिया, इनको पीछे करवा दिया। बिना लड़ाई किए मोदी जी ने चाइना को बॉर्डर के पीछे धकेल दिया है। अब आते हैं यूएसए के ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको चाइना, पाकिस्तान ये सारा तो समझा दिया, जो सारी एक तीर से इतने निशान हुए। यूएसए का क्या होगा? यूएसए खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता हुआ आपको दिखाई देता है। आपको मालूम है कि यूएसए के अंदर भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उनका जो फॉरेन डेट है वो 35 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है। 1 ट्रिलियन डॉलर की तो वहाँ पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पूरे साल का। पे करने की हैसियत नहीं है। ऊपर से चाइना के साथ पंगा है, रशिया से पंगा है। तीसरी तरफ से उन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने अपने कंट्री का भट्ठा बटा लिया, बॉर्डर खोले हुए हैं। फिर जो भारत के साथ उन्होंने जो कुछ किया, भारत भी आहिस्ता आहिस्ता रशिया के और क्लोज आ गया। यानी कि इन्होंने डिप्लोमेसी में भारत से या मोदी जी से पंगा लेने की कोशिश करी। मोदी जी ने 3rd टर्म में सबसे पहला ट्रिप मारा रशिया का। अभी तो अजीत डोभाल वहाँ पहुँच गए हैं और अजीत डोभाल अकेले पहुँचे हैं और पुतिन के साथ अकेले मीटिंग कर रहे हैं। कभी आपने पुतिन जी को किसी और कंट्री के एनएसए से मीटिंग करते देखा है? किसी और लोअर रैंक के ऑफिसर से मीटिंग करते देखा है? ये जो चीज़ है, पुतिन जी सिर्फ अपने मोदी जी की टीम के साथ, वो जयशंकर हों या डोभाल जी हों, उनके साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगेगा ये बड़ा नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है।
वो किसी भी और कंट्री के लोअर रैंक के आदमी के साथ कभी भी मिलते नहीं हुए, आपको दिखाई नहीं देंगे। वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से कम बात नहीं करते। और यहाँ पर एनएसए के साथ अकेले बैठकर देयर वाज नोबडी फ्रॉम हिज टीम, और डोवाल जी के साथ भी कोई और टीम नहीं थी। दो लोग अकेले, यानी कि अमेरिका का कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। अमेरिका खुद अपनी प्रॉब्लम्स के कारण प्लस अपनी गलत नीतियों के कारण भारत को दोबारा से, भारत न्यूट्रल चल रहा था, हमें मजबूर किया गया कि हम रशिया के साथ दोबारा से जुड़ जाएं। उधर से रशिया के साथ जुड़ने के साथ अभी चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस ठीक होते हुए मुझे दिखाई देते हैं। यानी कि अगेन एक तीर से कितने निशान। तो अमेरिका अब हमारा कुछ नहीं कर सकता, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और नरेंद्र मोदी जी वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक काम कर दिया, एक तो मैसेज भेज दिया, हम अपने यहाँ पर जितनी भी ट्रबल्स हैं उन्हें खुद सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर चाइना को दोस्तों हमने सीधा कर दिया, ये पप्पू को सीधा करना कोई मुश्किल नहीं है, अज्ञात वीर दुनिया भर में है, और ये आदमी कभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को साथ में लेकर नहीं जाता है। आप कभी देखना ये अकेले जाता है, इसलिए अज्ञात वीरों को एक्टिवेट करना कोई मुश्किल नहीं है। अब तो सरदारों ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम हमारे लिए बकवास करते हो कि भारत में हम पगड़ी नहीं डाल सकते, गुरुद्वारे में जा नहीं सकते, ये बकवास है। अब तुम्हारी दादी को जैसे हमने टपकाया था तुम्हें भी टपका देंगे। इसके साथ साथ ये मैसेज बड़ा ही क्लियर है, एंड आई सैल्यूट द पंजाबीज जिन्होंने ये बातें बोली हैं। और साथ में टुकड़े टुकड़े गैंग, अब काज गिरेगी टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर भी, ये गारंटी है जो मुझे मोदी जी की जो ये एक चाल से मुझे समझ आता है, उसका क्यों मैं बोल रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट कौन करता है, भारत को तोड़ने वाली फोर्सेस। ये वो कुत्ते हैं जो किसी की भी हड्डी के सामने चूसने शुरू होते हैं और उनके पैरों को चाटते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले स्पेशली इनमें हमारे लिब्रांडो आते हैं। आप सोचकर देखिए, लिब्रांडो ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया, रो रहे थे। कईयों ने तो मुझे लगता है न्यूज़ चैनल को छोड़ के चले जाएंगे कि हमसे ये सितम अब और सहन नहीं होता है, मोदी जी की तारीफ हमें करनी पड़ रही है। यानी कि एक ये काम करने से इवन टुकड़े टुकड़े गैंग की हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अभी अमेरिका उनको भी सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, चाइना को पीछे करना इतना आसान नहीं था। हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है चाइना के साथ। क्या आपको मालूम है कि जो हमारा बॉर्डर है कितने हज़ार किलोमीटर का है विद एवरी कंट्री? भाई 3500 किलोमीटर का तो चाइना के साथ है, 3300 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ है। ये टोटल मिलकर हो गया ऑलमोस्ट 6000-7000 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, और 7000 किलोमीटर का बॉर्डर तो जो कोस्टल लाइन है नीचे उतना है। इतने सारे को डिफेंड करना कोई छोटी बात नहीं है, और मोदी जी ने ये करके दिखाया। एक ही झटके में चाइना को पीछे लेते दिया। अब आगे होगा क्या? ये एक न्यू एरा शुरू होने वाला है भारत का। मोदी जी ने बोला था कि पहले 100 दिनों में मैं कुछ बड़े बड़े काम करने वाला हूँ। मुझे लगता है अभी 100 दिन पूरे ही हुए हैं, मोदी जी ने चाइना को पीछे कर दिया। छोटी बात नहीं है ये आपको जब भंगड़े डालने चाहिए, पटाखे जलाने चाहिए थे पूरे भारत में। कंजरवाल जेल से बाहर निकला है, उन्होंने पटाखे जलाए। आपने चाइना को बिना युद्ध किए उनको पीछे धक्के मार दिए। क्या किसी सनातनी ने पटाखे चलाए? मैं खुद भारत में हूँ, मैंने भी चलाई नहीं, लेकिन ये गलती हमारे से हुई है। दूसरा, जैसे जैसे अब चाइना पीछे हटा है, ये जो एग्रेसिव स्टैंड था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जैसे वहाँ पर स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ है, ये ग्लिबर ऑफ होप नहीं दिखती आपको कि यहाँ पर पीस आने वाली है? बेशक वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, पीस तो है। और ये सिर्फ चाइना के साथ नहीं है, अब पाकिस्तान को भी हमारे साथ मिलकर बैठकर बात करनी पड़ेगी। ये टेम्परेचर जो हाई किया हुआ था उन्होंने चाइना को देखकर, वो ख़त्म करना पड़ेगा। और हमारे साथ जो ये युद्ध की सिचुएशन बनाई हुई है, पागलपन बनाया हुआ है, इसे भी ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तानी जो मेरे साथ आते हैं चैनल्स के ऊपर मुझे बुलाते हैं, वो सभी बोल रहे हैं कि भैया आपने वहाँ से कर लिया, अब आप इंडिया के ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान को दिखता है कि अगर हमने मिलकर मोदी जी से बात नहीं करी, अब भारत पाकिस्तान का 1 2 3 परमानेंटली करने वाला है। एंड दिस इज़ ऑन द कार्ड्स, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। मैं आपको पहले बोलता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को फॉलो करता हूँ। ये चीज़ों की फीलिंग आती है हमें कि ये होने वाला। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इट्स जस्ट अ फीलिंग दैट दिस इज़ कमिंग। और मुझे लगता है कि 2024 में ये काम भी हो जाएगा अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं। और इस मूव के बाद पाकिस्तान भी सुधरेगा और भारत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है मोदी जी के आने के बाद।
और स्ट्रॉन्गर आएगा और हमारे रिलेशंस मोदी जी के जो सारी दुनिया है उसके साथ और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। मोदी जी की शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग है काजान में, रशिया में, ब्रिक्स के अंदर, आप उसके अंदर एक नया टेम्परेचर देखेंगे, एक नया सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे चाइना, रशिया और भारत की। और यही चीज़ देखने के लिए हम बहुत देर से व्याकुल भी थे। ये जो आज एक मूव हुआ है, इसमें लिब्रांडो, कांग्रेस, डीप स्टेट, सबका जो प्लानिंग था धरा का धरा रह गया। इनको था कि हम चाइना को उकसाएं और भारत को तंग करें, लेकिन मोदी जी ने सबको तंग करके सबकी दुकान परमानेंटली बंद कर दी। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।